उड़ीसा के कायाग्राम में जन्मा बालक ज्योतिंद्र नाथ मुखर्जी बचपन से ही बहुत साहसी था। उसे खतरों से खेलने में मजा आता था। आपको बता दें कि उसे घोड़े की सवारी की भी शौक थी। जब वो किशोर था तो एक बार उसके गांव के पास जंगलों में एक बाघ आ गया। वो मौका पाकर पशुओं को मार देता था। लोगों को लगा कि यदि उसे न मारा गया तो वह गांव में घुसकर मनुष्य को भी मारने लगेगा। गांव वालों ने एक दिन बाघ को मारने का निश्चय कर लिया। हाथ में कटार लिए ज्योतिंद्र और बंदूक लिए उसका ममेरा भाई एक झाड़ी में छिप गए। सब लोगों ने हाक लगाया। इससे बाघ के आराम में बाधा पड़ी। वह उसी झाड़ी में आराम कर रहा था जहां ज्योतिंद्र खड़ा था। बाघ बाहर निकलकर जोर से दहाड़ा। ज्योतिंद्र और बाघ कुछ देर के लिए एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखते रहे। फिर उसने ज्योतिंद्र पर हमला बोल दिया। ज्योतिंद्र घबराया नहीं। उसने बाएं हाथ से बाघ की गर्दन जकड़ ली और दाएं हाथ से उस पर कटार के वार करने लगा। यह देखकर गांव के अन्य लोग डरकर भाग गए। ज्योतिंद्र का भाई भी संकट में था। गोली चलाने पर बाघ और जतीन में से किसी को भी लग सकती थी। अतः बाघ ने हार मान ली। घावों से घायल होकर उसने वही दम तोड़ दिया। ज्योतिंद्र भी बुरी तरह घायल हो गया। इससे उसकी ख्याति चारों ओर फैल गई। लोग उसे बाघा जतीन कहने लगे। आगे चलकर बाघा जतीन अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष करने वाले क्रांतिकारियों की टोली में शामिल हो गए। उन्होंने बालासोर के जंगलों में अपना ठिकाना बनाया। वहां से समुद्र निकट था। उन्हें जानकारी मिला था कि मेवेरिक नामक जहाज से जर्मनी से भारी मात्रा में शस्त्रास्त्र क्रांतिकारियों के लिए आ रहे हैं। उसी की प्रतीक्षा में अपने चारों ओर साथियों के साथ वह डटे रहे। पर पुलिस को भी इसकी भनक मिल गई। पुलिस अधिकारी टाइगर के नेतृत्व में उन्होंने इन नवयुवक क्रांतिकारियों को घेर लिया। जतीन के साथियों ने उनसे चले जाने का आग्रह किया, पर बाघा जतीन ने पलायन से स्पष्ट मना कर दिया। 9 सितंबर 1915 को उनकी मुठभेड़ हो गई थी। भारी गोलीबारी में चितप्रिय वही बलिदान हो गए। बाघा जतीन और मनोरंजन को भी कई गोलियां लगी। शेष साथियों को जतीन ने भाग जाने का आदेश दिया। जतीन ने बेहोशी की हालत में पानी मांगा। मनोरंजन किसी तरह गिरता पड़ता अपनी धोती भिगोकर पानी लाया। यह देखकर टाइगर भी द्रवित हो गया। उसने जतीन को अपने हैट में लाकर पानी पिलाया। होश में आने पर पुलिस ने उनके साथियों के नाम पूछे। उन्हें बालासोर के अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां अगले दिन 10 सितंबर 1915 को उनका देहांत हो गया। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।